हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। భాషా की విశిష్టత ఏంటంటే ఎక్కువ పదాలు లేకుండా ఎక్కువ పదాలని ఒక పదంలో చెప్పి అది అర్థపూర్ణంగా అర్థవంతంగా ఉండటేనే అది చాలా ప్రభావంగా ఉంటుంది. ఇతరులు వినేవాడికి అది చాలా తొందరగా అది అర్థం అవుతుంది, వాడు ఇంప్రెస్ అవుతాడు. అది भाषा की विशिष्टता है, संक्षिप्तता एवं सार्थकता। गागर में सागर को भरना, थोड़े ही शब्दों में अधिक कह देना भाषा के को समर्थवान बनाती है। वो बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है। सामने वाला जो सुनने वाला है वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। इसी संदर्भ में हम लोग आज पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर हम कोई भी बात बहुत ही लंबा कर देते हैं तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि हम उन्हीं शब्दों को अगर एक शब्द में कह देते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम कुछ शब्दों को हम सीखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। राइट? जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक उसका एक शब्द है आजीवन। मैं आजीवन देश की सेवा करूँगा। सिपाही आजीवन देश की सेवा करता है। हमें आजीवन बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे अगर हमें कहते हैं तो आजीवन को लगाते हैं। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य దేన్నైతే మనం దేన్నైనా దాని ధర కట్టలేము దాన్ని అంటాం అమూల్య। माँ का प्यार अमूल्य होता है, मित्रता अमूल्य है। बहुमूल्य जिस चीज़ का बहुत मूल्य हो, చాలా ధర ఎక్కువగా ఉన్నవి। हीरा बहुमूल्य है। आजकल सोना बहुमूल्य हो गया है। जिसका कि मूल्य ज़्यादा होता है उसे हम बहुमूल्य कहते हैं, और जिसका कि मूल्य जिसको कि हम नाप नहीं सकते उसे हम अमूल्य कहते हैं। जो कम खर्च करता हो, తక్కువ ఖర్చు పెట్టేవాడిని मित व्ययी कहते हैं या अल्प व्ययी भी कहते हैं। मित व्ययी या अल्प व्ययी, हमें मित व्ययी होना चाहिए। कोरोना के इस दौर में हमें मित व्ययी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें उनके वाक्य बना सकते हैं। धन का जो दुरुपयोग करता है वो अपव्ययी होता है। मित व्ययी कम खर्च करने वाला, దురుపయోగ करने वाला దాన్ని అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టేవాడిని अपव्ययी कहते हैं। हमें अपव्ययी नहीं होना चाहिए। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్న వాడిని ఏమిటంటాం? జిజ్ఞాసు। विद्यार्थी जिज्ञासु होता है। जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु। जानना है, हमें जिज्ञासु होना चाहिए। विद्यार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। ఎవరైతే తిథి చెప్పకుండా వస్తాడో వాళ్ళనే మనం అతిథి అంటాం। अतिथि का हमें सम्मान करना चाहिए। इस कोरोना के समय में कहीं आप बाहर नहीं जाइए, किसी के अतिथि ना बनिए। ठीक? अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। अतिथि అంటే మన ఇంటికి అతిథులు వస్తూ ఉంటారు కదా, उसी को हम कहते हैं अतिथि। जो दूर की बात सोचे, दूरदर्शी, दूरंगा आलोचिंचेवाड़। शतरंज का खिलाड़ी दूरदर्शी होता है। जब खेलते हैं, चेस खेलते हैं तो वो दूर की सोचता है। हमें भी दूर की सोचनी चाहिए। वैज्ञानिक दूरदर्शी होते हैं।
बच्चे दूरदर्शी होना चाहिए, बच्चों को दूरदर्शी होना चाहिए. जो दूर की बात होता అంటే చాలా ఇప్పుడే కాకుండా తర్వాత కూడా మనం ఏదైనా ఆలోచించేది దాన్ని दूरदर्शी कहते हैं. जो आज्ञा का पालन करता हो आज्ञाकारी. हमें बड़ों का आज्ञाकारी होना चाहिए. राम आज्ञाकारी थे, तो आज्ञा का पालन करने वाले को हम कहते हैं आज्ञाकारी. जो ऊपर कह दिया गया हो उपर्युक्त. उपर्युक्त प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए. అంటే పైన చెప్పేసిన వాటిలో ఏదో 5 ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పండి అని మనకు ఇస్తూ ఉంటాడు. उपर्युक्त. ऊपर जो कह दिया गया हो उसे कहते हैं उपर्युक्त. ठीक, ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कई तरह के होते हैं. आज हम लोगों ने 10 शब्दों को पढ़ा है. आगे भी हम ऐसे ही कई नए नए शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे. आप जिज्ञासु हैं, आप दूरदर्शी हैं, तो मेरे इस अमूल्य वीडियोस को देखिए. मैं आजीवन आपको इसी तरह पढ़ाती रहूँगी. धन्यवाद. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.